नमस्कार मित्रों, रियल भारत न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। बांग्लादेश में क्यों विशेष रूप से हिंदू अल्पसंख्यक को जो मुस्लिम समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हमले जारी हैं, लेकिन इन घटनाओं के पीछे धर्म नहीं बल्कि राजनीति का हाथ है। अधिकांश पीड़ितों का संबंध बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी अवामी लीग से। यह दावा किया है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मोहम्मद यूनुस के मीडिया सलाहकार शरीफुल आलम ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा। इससे सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश की पुलिस और प्रशासन यूनिट सरकार का कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है। केंद्र सरकार को सौंपी गई गोपनीय रिपोर्ट में कहा गया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के पास प्रशासन पर केवल कागजों पर ही नियंत्रण, असल में प्रशासन पर दो कट्टरपंथी संगठनों जमात इस्लामी और हरकत उल जिहाद का कब्जा है। यह संगठन अपने संबंधित समूह जैसे हिजब उत तहरीर, अंसार उल बांग्ला और जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ क्षेत्रीय स्तर पर सक्रिय हो गए हैं। दोनों पक्षों के बीच सत्ता की लड़ाई चल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इलाके पर कब्जा करने, संपत्ति और तस्करी के लिए तीव्र संघर्ष हो रहा है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार ये हमले इन दो संगठनों के बीच की लड़ाई का परिणाम है। अल्पसंख्यकों को सॉफ्ट टारगेट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यदि बहुसंख्यक समुदाय पर हमला किया जाता है तो स्थानीय समर्थन होने का डर रहता है। इस गुप्त रिपोर्ट का एक हिस्सा मीडिया के पास आया है, जिसमें कहा गया जब से शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया, जमात ने अंतरिम सरकार पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। अचानक हरकत उल जिहाद का एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में उभरा है। ढाका और चटगांव जैसे बड़े शहर में क्षेत्रीय नियंत्रण की लड़ाइयाँ शुरू हो गई और इसका खमियाजा अल्पसंख्यक जो समुदाय उसको भुगतना पड़ रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय जो है बांग्लादेश की हसीना सरकार के पक्ष में था। हरकत उल जिहाद का नाम सुनने भी चौंकाने वाला भी है। यह पाकिस्तान में उत्पन्न एक आतंकवादी संगठन है जो अल-कायदा और तालिबान के छाया के संगठन में के रूप में काम करता है। हरकत का कश्मीर आधारित आतंकवादी समूह जैसे हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के साथ भी गहरा संबंध रहा है। अब हरकत बांग्लादेश में अपने पैर पसार चुका सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से हमेशा आतंकवादी संगठनों का पाकिस्तान में जो है उनका समर्थन प्राप्त रहता है, ये वही लोग चाहते हैं कि बांग्लादेश में भी ये सिस्टम विकसित हो। यह स्थिति बहुत खतरनाक है और यदि प्रशासन पर आतंकवादी समूहों का नियंत्रण हो जाता है तो इसके परिणाम अत्यधिक भयावह होंगे।